हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रितिका गुप्ता के बारे में, जिनकी शादी टूट चुकी है और बहुत ज़्यादा वो अपनी वीडियो में रो भी रही थी। आज की वीडियो में बात आएंगे हम आप लोग को कि वो आखिर क्यों इतना ज़्यादा उनका रिश्ता होने के बाद भी और ये सब कुछ होने शादी होने के बाद भी उनकी शादी क्यों टूट गई है, तो बताएंगे आगे की वीडियो में, क्लियर करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना, जिससे कि आपको पूरा सच पता चल जाएगा कि आखिर रितिका गुप्ता की शादी कैसे और क्यों टूटी। तो गाइस, आइए बात कर लेते हैं रितिका की शादी क्यों टूटी और कैसे टूटी, और इनकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, बात करेंगे आज पूरी ही टॉपिक पे, क्या था क्या नहीं। रितिका गुप्ता की जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लोगों में एक संदेश भी गया कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। भले ही आप उसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, चाहे 3-4 साल का रिलेशन भले ही हो, फिर भी उस पर इतना ज़्यादा अटूट विश्वास नहीं करना चाहिए। शादी के बाद लोग पता नहीं तुरंत क्यों बदल जाते हैं, ये नहीं पता चला। शादी का अगर इंसान को मन नहीं, अगर नहीं निभा पाएगा तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करनी चाहिए। अगर आप उससे अच्छे से नहीं रह पाओगे, उसके साथ आपको लगता है कि आप 3-4 साल उसके साथ रहने के बाद भी आपको लगता है कि आप ये सब कुछ उसके साथ नहीं कर पाओगे, अच्छे से ज़िंदगी नहीं बिता पाओगे, तो आपको इस रिश्ते में जाना ही नहीं चाहिए। आप तो समझ जाओगे कि मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की। कोई कोई लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो उस लड़के के साथ शादी के बाद गलत बर्ताव करती हैं। कभी लड़के टेढ़े पड़ जाते हैं कि कभी लड़कियां, ये सभी के लिए बात है। तो रितिका गुप्ता की शादी हो चुकी थी, उनका 3-4 साल का रिलेशनशिप था। उनके मम्मी पापा राजी नहीं थे इस शादी के लिए। रितिका गुप्ता ने जैसे तैसे अपने मम्मी पापा को राजी किया शादी के लिए। लव मैरिज शादी थी, पहले से इन लोगों की चल रही थी बात। तो इन लोगों ने अपनी फैमिली वालों को मनाया, सब कुछ किया, शादी हो गई। अब शादी के बाद क्या हुआ, शादी अच्छे से निपट गई पूरी। शादी के बाद जो सुबह की पूजा होती है ना, फेरे होने के बाद जो पूजा होती है, घर पे आते हैं, चाहे मैरिज होम में कभी कभी शादी होती है तो घर पे आते हैं। वो एक चौकोर सा वाइट कलर का बेसन से थाप देते हैं, उसका नाम मुझे अभी नहीं आ रहा है। तो उसको खोलने के लिए जो दूल्हा होता है वो आता है, और फिर वहीं पे कुछ पूजा कराई जाती है माथा वाथा टेकने के लिए। तो माथा टेकने की जब बारी आई तो उनके पति ने, पति कहेंगे, शादी हो गई थी तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने माथा टेकने से मना कर दिया। उनकी मम्मी ने बोला कि माथा टेका जाता है, टेक लो, रीति रिवाज हैं, इनको नहीं, इनसे पीछे हटना चाहिए। तो उन्होंने माथा नहीं टेका। अब माथा टेकने को लेके आपस में बहसबाजी हो गई। लड़के का नाम हिमांशु, हिमांशु के मामा आए। तो हिमांशु के मामा ने रितिका की मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी गालियाँ दी। जैसा कि शादी के बाद ससुराल वाले लड़की के मायके वालों को बहुत ज़्यादा गाली देते, उन्होंने वहीं से इस गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी गालियाँ दी लोगों के सामने, इतना ज़्यादा उन्होंने टॉर्चर किया। तो उन्हें अच्छा नहीं लिया, अच्छा नहीं लगा। कोई भी लड़की होगी उसे अच्छा नहीं लगेगा मेरी मम्मी पापा को अभी से गालियाँ पड़ने लगी। तो उनके मम्मी पापा, भैया जब लड़की वाले होते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है, तो वो सुनते रहे। लेकिन वहाँ तो हद पार हो चुकी, थोड़ा बहुत सब सुन लेते हैं, सबको पता है कि लड़की वाले यहाँ सुनते हैं, लेकिन वहाँ तो हद पार हो गई। माथा टेकने की बजाय इतना बड़ा मैटर बन गया, अगर कोई और बात होती तो कितना बड़ा मैटर बन जाएगा। तो वहाँ पे रितिका को थोड़ा दिमाग आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने जवाब दे दिया कि आप मेरी मम्मी पापा को गालियाँ मत दो। इस बात को लेकर हिमांशु जो है वो भी सनक गए कि आपने जवाब अभी कैसे दे दिया, अभी तो शादी हुई, इतनी जल्दी जवाब देना स्टार्ट कर दिया। तो भैया, मम्मी पापा ने शुरू से पाला है तो उनके लिए स्टैंड लेना कोई गलत बात नहीं है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मम्मी पापा के खिलाफ कोई अगर बोल रहा है, तो अगर कोई भी हो उसके सामने आपने बोल दिया कि मेरे मम्मी पापा को ऐसा नहीं बोलो, तो गलत बात नहीं है। लड़के अपनी मम्मी पापा को अगर कोई गाली देता है, लड़की वाले, तो उनको कैसे बुरा लग जाता है। तो लड़की कैसे सुन ले कि अपनी मम्मी, लड़कियों को तो वैसे भी अपनी मम्मी पापा के ज़्यादा दर्द लगता है, तो वो कैसे सुन ले। तो वही रितिका ने किया, उन्होंने मना कर दिया कि मेरे मम्मी पापा को गाली नहीं दो। इसी बात का मैटर बना के वो लोग बारात वापस ले गए। अब रितिका इंतजार करती रही, चलो गुस्से में चले गए, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। उनको ये शादी शायद तोड़नी ही थी, या फिर उनको अपनी साथ ले नहीं जाना था, तभी उन्होंने इतना छोटा सा माथा टेकने का मुद्दा बनाया और घर वापस चले गए। फिर ना ही उनका कोई कॉल आया ना फ़ोन आया। रितिका का फ़ोन हिमांशु के पास ही था, फ़ोन भी चला गया। रितिका ने अपनी बहन से कॉल करवा के फ़ोन मंगवा लिया, फ़ोन आ गया उनका। फिर भी उन्होंने कोई बात नहीं करी, उधर से कोई फ़ोन नहीं आया, इधर से रितिका ने लगाया तो उन्होंने उठाया नहीं। ब्लैक लिस्ट में उनका नंबर डाल दिया।
अब रितिका परेशान थी, उनके घर वाले परेशान थे, क्योंकि एक लड़की की शादी होती है फिर उसके बाद बारात वापस चली जाए, तो समाज है ये जो कि जीने नहीं देता है, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करता है। रितिका की तो शादी हो चुकी थी और बारात वापस चलेगी, फेरे भी हो चुके थे, बारात वापस चलेगी, तो क्या बीती होगी उनके मम्मी पापा पे, क्या बीती होगी उस लड़की पे। बहुत ज़्यादा रो रही थी अपनी वीडियो में, उसने अपनी वीडियो ब्लॉग बनाती थी तो उसने ये क्लियर कर दिया था कि मेरी शादी, कोई ये ना सोचे कि मेरी शादी हमने ये कंटेंट बनाने के लिए करी है, तो कंटेंट नहीं उसने बनाई, उसने अपनी रियलिटी दिखाई है लोग को, कि कल को समाज में अगर उसकी कहीं और शादी हो तो लोग को ये ना लगे कि उसकी बारात वापस गई, तो आखिर गई क्यों थी। बहुत सी लड़कियां हैं जो घर वाले हम छुपा लेते हैं, लेकिन उसने तुरंत ही 17 जनवरी को उसकी शादी थी, तो उसने 18-19 को अपनी वीडियो अपलोड कर दी थी। उसने लोगों में ये संदेश दे दिया था कि ऐसा ऐसा भी होता है, किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए आज के ज़माने में। और वाकई में आज के ज़माने में किसी पे भी कोई भरोसा नहीं कर सकता है। तो गाइस जब वो लोग वापस चले गए उसके बाद वापस भी नहीं आए, ना ही कोई फ़ोन कॉल आया, ना कुछ आया, कुछ भी नहीं आया। रितिका घर वाले तो रितिका ने बताया नहीं वेट कर रहे, तो उनको सही लगा, क्योंकि वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं, तो उनको ये लड़का पसंद ही नहीं था। तो उनके मम्मी पापा ने इतना ज़्यादा वेट भी नहीं किया। रितिका जो कि करती थी हिमांशु से बहुत ज़्यादा प्यार, और जिसके लिए वो वेट करती रही कि शायद वापस आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, कहेंगे होगा गलती होगी कोई बात नहीं। अगर लड़का इतना सा भी बोल देगा तो लड़की का दिल वापस आ जाता है, सोचती है होगा कोई नहीं, मुझे तो इस रिश्ते में रहना ही है। अगर वो इतना सा बोल देते तो शायद रितिका हिमांशु के घर होती। फिर दोनों आपस परिवार वालों ने, वो एक बोलते हैं ना, पंचायत बिठाई। हिमांशु के घर वाले 2-4 लोग फैमिली वाले और रितिका के घर पे आए, तो जब बात चली तो उनके घर वालों ने बोला कि लड़की से बात कराओ, लड़की से बात कराओ। हिमांशु के मामा ने बोला कि मेरी लड़की से बात कराओ, लेकिन रितिका ने ये बोल दिया था कि जब तक हिमांशु खुद मुझे लेने नहीं आएंगे, खुद अपने मुँह से मुझसे ये नहीं कहेंगे होगा जो हुआ आगे सब कुछ ठीक चलेगा, तब तक मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ूंगी, ना ही मैं अपनी ससुराल जाऊंगी। फिर रितिका की जिद पे हिमांशु आए। हिमांशु और रितिका को एक कमरे में बिठाया गया कि आपस में बात कर लो, जो भी हो आगे अपना डिसीजन लो और आगे बढ़ो। तो उनके मम्मी पापा ने ये भी मौका दिया और वो लोग एक रूम में बैठे। तो रितिका ने बताया कि मैं और वो एक ही सोफा पे बैठे थे, थोड़ा डिस्टेंस था, तो मैं ये देखती रही, मैंने ये फोकस करा, मतलब नोटिस करा कि हिमांशु मुझे अब बोले, लेकिन हिमांशु ने बिल्कुल भी मुझसे कोई भी बात नहीं बोली और नीचे निगाह करके बैठे रहे, अपना फ़ोन चलाते रहे। लेकिन रितिका वेट करती रही, शायद ये मुझसे अकेले में तो बात करेंगे, अकेले में तो बोलेंगे, शायद इनके घर वाले शायद फ़ोन कॉल नहीं करने दे रहे होंगे, अब ये रूम में तो अपने दिल की बात मुझसे कह पाएंगे। लेकिन वो वेट करती रही, तब भी वो नहीं बोले। तब वो समझ गई कि इनके ही मन का है, इनको ही मैं पसंद नहीं हूँ, इनको ही मुझको ले जाना नहीं है। तब मैंने इनसे ये भी बोला कि क्या बात है, आपको क्या करना है आगे, कुछ तो बोलो। तो उन्होंने बोला हिमांशु ने कि क्या करना देख ले, तू क्या करना है देख ले, चलना हो तो चल, नहीं चलना तो मत चल, ऐसे उनका रिप्लाई था। रितिका रो रही थी इधर, लेकिन हिमांशु को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही उससे ये बोला जा रहा था कि मैं तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो भी हो गया ऐसा ही हो गया, गलती होगी, जो कुछ भी हुआ आगे लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा। और पहले इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतनी जल्दी इतना सब कुछ ख़त्म कैसे हो गया, ये भी रितिका के माइंड में चल रहा था। अचानक से एक इंसान बदल गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसके दिल में और बहुत ज़्यादा रो भी रही थी, लेकिन हिमांशु पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। रितिका यही देखती रही, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। फिर रितिका ने खुद ही मना कर दिया कि जाओ, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। उसने उसकी बातें तो सुनी, उस पर ध्यान दिया कि उसका ध्यान मुझ पर बिल्कुल नहीं है, तो ये आगे अपने घर पे ले जाके कैसे मुझे रखेगा। उसने कहा अच्छा हुआ कि ये सब कुछ मैटर मेरे घर पे ही हो गया, मैं उसके घर पे नहीं गई। अगर मैं एक दिन के लिए भी चली जाती तो और ज़्यादा बातें बनती, अभी तो मुझ पर कोई धब्बा नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि मैं उसके साथ नहीं गई, अगर उसके साथ चली जाती, वहाँ ये सब कुछ मैटर होता, तो आज मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। तो गाइस ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इस बात से सीख भी मिलेगी, बहुत अच्छा एक संदेश भी दिया है रितिका ने कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, पहले प्यार कर लेते हैं, बाद में धोखा दे देते हैं। तो जो भी वीडियो देख रहा हो, बहुत सोच समझ पे किसी पे भी भरोसा करना, ऐसी दुनिया है। शादी करने के बाद भी धोखा दे देती है, अपने घर में लाके भी धोखा दे देती है, ऐसी दुनिया। तभी तो आजकल कोई किसी पे भरोसा नहीं करता है, हाल फिलहाल तो कोई भी किसी पे भरोसा करता ही नहीं है। चाहे आज के ज़माने में कोई सच भी बोल रहा है, तो इस झूठ के चक्कर में कोई किसी पे भरोसा करता भी नहीं है।
तो गैस ये मैटर, ये कहानी थी उनकी शादी टूटने की। आपको कैसा लगा रितिका का डिसीजन, कमेंट जरूर करना। मुझे तो उसका डिसीजन ठीक लगा, क्योंकि वो अगर वहाँ पे चली जाती तो वहाँ वो घुट घुट के रहती, बाद में वही मैटर बन जाता। आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। तो आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।